अगर आपके बिहेवियर में ये 4 पॉइंट्स हैं तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए और इन 4 पॉइंट्स पर काम करना चाहिए और इन चीज़ों को दोबारा कभी भी रिपीट नहीं करना है। फर्स्ट पॉइंट है कि आपको उन लोगों से दूर रहना है जो आपको वैल्यू नहीं करते। क्या कभी ऐसा होता है कि आप ऐसे ही लोगों के पीछे भागते हैं जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, बट आप उनकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, आप उनको वैल्यू करेंगे, उनके ईगो को बूस्ट करेंगे, उनके लिए खुद को बर्बाद कर लेंगे, बट फिर भी आप उन्हीं के साथ रहेंगे। अगर ऐसा आप करते हैं तो यकीन मानिए आप अपने आप के ही दुश्मन हैं, आपको कोई नहीं बचा सकता। आप उन्हीं टॉक्सिक लोगों से मिक्सअप कर रहे हैं जो आपका इतना ज़्यादा डैमेज कर चुकी हैं, बट आप उनके पीछे ही भाग रहे हैं। तो ऐसे लोगों से आज ही दूर रहना स्टार्ट कर दीजिए धीरे धीरे अमाउंट में, क्योंकि ये आपको पूरी तरीके से निकल जाएंगे। सेकंड पॉइंट है आपको अपनी इंट्यूशन को सुनना है। कई बार हमारा इंट्यूशन ये कहता है कि ये जगह, ये लोग आपके लिए नहीं है, आपके लिए सही नहीं है, बट फिर भी उन सारी चीज़ों को इग्नोर कर कर आप एक झूठी हंसी हंसते हैं। आप जो फील कर रहे हैं वो आप कह ही नहीं पाते हैं, क्योंकि आपको रिश्तों के लिए आप चुप हो जाते हैं, जबकि आपके अंदर दिन प्रतिदिन वही इमोशंस इतने बल्क में स्टोर हो रहे हैं जो एक दिन फट जाएंगे। और ये फटेंगे या तो आपकी हेल्थ इश्यूज हो जाएंगे या आप खुद ही उस स्टेज में आ जाओगे जहां आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका होगा। तो अपनी इंट्यूशन को सुनना स्टार्ट कीजिए। आप जो फील करते हैं, जो महसूस करते हैं, उसको कहना स्टार्ट कीजिए। चाहे आप नॉर्मल तरीके से कहिए, आप बिल्कुल प्यार से कह सकते हैं, बट वो कहें, वो सुने जो आपकी इंटरनल वॉइस है। अपनी इंटरनल वॉइस को कभी नहीं दबाना है, किसी के लिए भी नहीं दबाना है। जो आप फील करते हैं, आपका इंट्यूशन हमेशा क्लियरिटी के साथ आपको गाइड करता है कि आपको इस जगह, इस जॉब में, इन लोगों के साथ नहीं रहना है, बट फिर भी आप उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। तो हमेशा अपनी इंट्यूशन की सुनो। अगर आपने इसे इग्नोर किया और आपने अपने इमोशंस को दबाया तो ये चीज़ बहुत बड़े तरीके से फटने वाला है, जो बहुत लाउड होगा। थर्ड पॉइंट है, अगर आपके अंदर पीपल प्लीजिंग की टेंडेंसी है, दैट मीन्स कि आप लोगों के पीछे भागते हैं। आप कभी भी अकेले बैठकर अपने आप के साथ नहीं रह सकते। आपको हमेशा चाहिए कि कोई आपको सुने, समझे, वैल्यू करे। आप अपने आप को समझ ही नहीं पा रहे हैं। आप अपने आप को ध्यान से ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आप एक ऐसे इंसान हैं जिसके अंदर वो क्षमता है जो अकेले भी टाइम स्पेंड कर सकता है। अगर आप लोगों के पीछे भागते रहते हैं तो आप गुलाम हैं, आप दूसरों के गुलाम हैं। आपके इमोशंस दूसरों के हाथ में हैं और वही इमोशंस लोग ट्रिगर्ड करते हैं, चाबी करते हैं और आपको अपने इशारों में नचाते हैं। तो आप अपने आप को इस तरीके से बनाइए कि लोग आपके पीछे भागे, तब जब आप अपने आप के साथ अकेला रहना स्टार्ट करेंगे, खुद के साथ टाइम स्पेंड करना स्टार्ट करेंगे। तो अकेले रहने से नहीं डरना है, कुछ सीखना है, कुछ लर्निंग लेनी है, कुछ करना है, और इसी एटीट्यूड के साथ आपको अपनी लाइफ को अकेले भी पीसफुली, जॉयफुल, फुलफिल करना है। 4 पॉइंट है, जब तक आप खुद को वैल्यू नहीं करेंगे, खुद को फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं देंगे, कोई भी यहाँ पर आपको वैल्यू नहीं करने वाला है। यस, ये बहुत क्लियर कट है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब तक आप अपने टाइम की, अपनी लाइफ की, अपनी प्रेजेंस की वैल्यू नहीं करेंगे, कोई भी इंसान आपको वैल्यू नहीं करने वाला है। और इस चीज़ को आप बहुत हल्के में लेते हैं। आपको हमेशा लोग चाहिए, भीड़ चाहिए वैलिडेशन फील कराने के लिए। तो आपकी वैल्यू कौन करेगा? कोई भी नहीं। तो खुद को वैल्यू खुद से करो, खुद को सेल्फ लव करो, इस स्टेज में लेकर जाओ कि आप बहुत ज़्यादा खुश रह सकते हैं, लोगों के साथ भी और लोगों के बिना भी। आप लोगों का इस तरीके से नहीं है कि आप लोगों के गलत बिहेवियर को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, उनके साथ एडजस्ट कर लेते हैं, अपनी आप को सेकेंडरी रखते हैं और सबको फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। इससे ये होता है कि आपकी जो खुद की नीड है, आपकी जो डिज़ायर है, उसको भी आप नेग्लेक्ट कर देते हो और आप वो रियलिटी जीते हो जो लोग चाहते हैं कि आप ऐसे बनो। तो आपको पहले खुद को वैल्यू करना है, तभी लोग आपकी वैल्यू करेंगे।